हाँ, good afternoon everyone. Now today we are going to take valence shell electron pair repulsion theory और उसके कुछ एग्जांपल्स. उससे पहले मैं आपको एक टेबल देना चाहूंगा. पहले मैं एक टेबल है, उसमें आपको मैं बॉन्ड एंगल वगैरह कुछ लिखवा के दूंगा. नाउ फर्स्ट कॉलम में आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के पढ़े थे हमने? फर्स्ट कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन लिखो. सेकेंड कॉलम जो आएगा आपका, उसमें लिखो बॉन्ड एंगल. थर्ड कॉलम में उसका लिखो ज्योमेट्री. थर्ड कॉलम में क्या लिख दोगे? उसका ज्योमेट्री. ओके, ये 3 कॉलम है. थर्ड कॉलम में उसका ज्योमेट्री लिखोगे. फोर्थ कॉलम में मैं उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे. फोर्थ कॉलम में क्या आएंगे? उसके एग्जांपल्स. ओके, नो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी. एसपी होता है बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. इसका ज्योमेट्री होता है लीनियर. ज्योमेट्री कैसा रहेगा इसका? लीनियर. ओके, ज्योमेट्री इज लीनियर. उसकी शेप्स हम ड्रॉ करेंगे वीएसईपीआई थ्योरम में. लीनियर एग्जांपल इसका CO2. sp2 बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. ज्योमेट्री इसका ट्रायगोनल प्लेनर. ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर. एग्जांपल इसका BF3. sp3 बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स और इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. बॉन्ड एंगल लिखा था हमने, इसका एग्जांपल है CH4 मीथेन. नाउ नेक्स्ट sp3d. इसमें दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं. एक होता है आपका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल और एक होता है इसका 90 डिग्री. इसमें दो बॉन्ड एंगल होते हैं. ज्योमेट्री होता है इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल. मैं इसके आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करके बताऊंगा. पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसको बोल देते हैं PBP. सॉरी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ये क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ये रहेगा आपका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल. ट्रायगोनल बाई पिरामिडल मतलब TBP. ये क्या रहेगा आपका? TBP. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है TBP, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, दैट इज TBP. और इसका एग्जांपल है PCl5. एग्जांपल इज PCl5. नेक्स्ट वन इज sp3d2. sp3d2 बॉन्ड एंगल इसमें रहेगा 90 डिग्री. ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल. ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल और इसका एग्जांपल SF6. और लास्ट में था sp3d3. इसमें बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री एज वेल एज 72 डिग्री. दो टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं. इसका ज्योमेट्री होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल. पेंटागोनल बाई पिरामिडल और इसके एग्जांपल IF7. तो इस टेबल को आप कॉपी कर लो. तो सबने कॉपी कर लिया. तो नॉर्मल ये हो गया आपका VBT के अकॉर्डिंग शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एंगल. ये होता है आपका बॉन्ड एंगल. अब यहाँ पे हम कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे. क्या होते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स? बॉन्ड पैरामीटर्स, तो इसमें पहला आता है बॉन्ड लेंथ. पहला क्या होता है? बॉन्ड लेंथ. जैसे एटम A और एटम समझ लो A है, ये दो एक मॉलिक्यूल है. इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो रहेगा आपका, दैट इज डिस्टेंस, मैं इसको बोलूंगा D. ये डिस्टेंस जो D है, ये क्या रहेगा आपका? बॉन्ड लेंथ. तो हम इसको बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन two atoms is called as bond length. Is called as bond length.
अब देखो बॉन्ड लेंथ होता क्या है, जैसे आपके पास अल्केन होगा, अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन है। अल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका अल्किन था और ये आपका अल्काइन है। ओके, सिंगल बॉन्डेड अल्केन होता है, डबल बॉन्डेड अल्किन, ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन। अब मुझे बताओ, सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए? बताओ। ये सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होनी चाहिए ना, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड है ना। बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बिल्कुल उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो नॉर्मल अल्केन अल्किन अल्काइंस में ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर फॉलो करना होता है। इसको कॉपी कर लो। पहला होता है बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट पैरामीटर आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड पैरामीटर आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं इसको लिखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब देखो, जितना लॉन्ग बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ना इजी हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है ना। स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, एक सिंगल वुड की स्टिक को तोड़ना और टू या नंबर ऑफ स्टिक को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। एक लकड़ी को आप तोड़ोगे या दो लकड़ी को तोड़ना इजी होगा आपके लिए, एक लकड़ी को ना। वैसे सिंगल बॉन्ड आपका जल्दी ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड को थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड को और थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब ट्रिपल बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बॉन्ड। अब एक थर्ड पैरामीटर आता है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड है इसमें, एक। सो देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड है इसमें, दो। सो देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3। अल्केन में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, अल्किन में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और अल्काइन में बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना रहेगा, 3। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड्स रहेंगे उसको बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। और एक फोर्थ पैरामीटर आता है, दैट इज बॉन्ड एंगल। ये क्या रहेगा आपका, बॉन्ड एंगल। ये क्या होगा आपका, बॉन्ड एंगल। जनरली हम ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कोवेलेंट, जनरली क्या होता है, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। क्या होता है, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। जनरली कोवेलेंट bonds are directional in nature, are directional in nature। ये क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर। जो बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो इसको सिंपली डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। इसको अगर डिफाइन करना तो आप डिफाइन कैसे करोगे, द एंगल बिटवीन, हम इसको डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड, two directional covalent bond or two directional covalent bond is called as bond angle, is called as bond angle। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीथेन का अगर एग्जांपल देता हूँ आपको, मीथेन का ये जो आपके दो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके,
इस टाइप के एंगल्स को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहें तो BF3 का देता हूं मैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये sp2 है, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनका जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये होता है आपका 120 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री। ये कैसा रहेगा आपका? 120 डिग्री। इनको कॉपी कर लो एक बार। हो गया कॉपी करके? ये आपके बॉन्ड पैरामीटर्स। ओके डन। इट्स रेनिंग हियर। कॉपी कर लिया सबने? बताओ मुझे, कमेंट करो कॉपी हो गया करके। हो गया सर। हो गया ना? ओके हाँ। थोड़ा सा आप भी बातें किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है ना। अभी कैसे आप मुझे नहीं दिख रहे, मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ ना, बट हमें इंटरेक्शंस तो करना ही है ना। अब जो हम इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज VACPR थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्योरी बताता है आपका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। VACPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। अब देखो ये थ्योरी क्या बोलता है। इसका फुल फॉर्म, V का मतलब होता है वैलेंस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब देखो यहाँ से V लिया, यहाँ से S लिया, यहाँ से E, यहाँ से P और यहाँ से R। ये होता है VACPR थ्योरी। ये क्या होगा आपका? VACPR थ्योरी। अब ये थ्योरी बोलता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस थ्योरी टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये थ्योरी क्या बोलता है? हेलो, देखो सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? No. VACPR theory that is called as वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसके सारे पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं। इसके जो भी मेन पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट्स। फिर एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, पोस्टुलेट्स। ओके। अब देखो VACPR थ्योरी बोलता है कि पहला इसका पोस्टुलेट आता है, फर्स्ट पोस्टुलेट इज, पहला कहता है दिस थ्योरी टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। दिस थ्योरी टेल्स अबाउट the geometry of molecule, about the geometry of molecule and geometry of। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पहला इसका पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट आता है कि दिस थ्योरी टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड्स ऑन, इसमें पहला आता है ए आता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर of electrons, number of bond pair of electron. Geometry of molecules depends on number of bond pair of electrons. दूसरा आता है it is also depends on the number of lone pair of electron, number of lone pair of electrons. bond pair and lone pair पे आपका geometry depend होता है। The geometry of molecules depends on number of lone pair as well as number of bond pair. And हम ऐसा भी बोल सकते हैं number of and the number of electrons present and the number of
electrons present in outermost shell of an central element. In outermost shell of the central atom, जो भी सेंट्रल एटम रहेगा उसके आउटरमोस्ट शेल में ऑफ द सेंट्रल एटम. ओके, ये पॉइंट था. अब देखो क्या होता है एक्चुअल में जो लोन पे रिपल्शन का ऑर्डर देखो क्या होता है. द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है. सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. बॉन्ड पेयर रिपल्शन. जब भी आपका रिपल्शन रहेगा तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है. जैसे रिपल्शन बढ़ते जाता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है. बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका, डिक्रीज. बिकॉज ऑफ लोन पेयर आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज. लोन पेयर इंक्रीज होगा तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा. इस पॉइंट को कॉपी कर लो, फिर मैं सारे पॉइंट्स आपको समझाता हूँ. जैसे देखो कैसे, जैसे हमारे पास नॉर्मल है अमोनिया है, करेक्ट. अमोनिया में एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन. आपके पास है H2. H2 में O के साथ है 2 लोन पेयर. ये एक लोन पेयर और ये आपका एक दूसरा लोन पेयर है, करेक्ट. और जैसे आपका मीथेन है, मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर. मीथेन में सारे बॉन्ड्स है तो इसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर. ओके. अब देखो क्या होता है, ये क्या होता है, ऑल आर बॉन्ड्स पेयर. ऑल आर बॉन्ड्स पेयर, सारे के सारे के आपके बॉन्ड पेयर है. ओके. तो इसमें कोई रिपल्सन नहीं, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बिल्कुल नहीं होता है. तो इसका बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री या 28 मिनट्स आप लिख सकते हो. 109.5 डिग्री और 28 मिनट्स आप लिख सकते हो. अब देखो अमोनिया के केस में क्या है, 1 लोन पेयर. देखो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर और ये आपका बॉन्ड पेयर. तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन. यहाँ पे कौन सा रिपल्सन काम कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन काम करेगा. जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो जाएगा, जब ये लोन पेयर इस H को रिपेल करेगा तो दोनों H थोड़े क्लोज आ जाएंगे. देखो अब ये लोन पेयर इस H को रिपेल करेगा तो ये वाला H थोड़ा इधर चला जाएगा ना, तो इसमें क्या हो गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया. जब लोन पेयर आती है तो आपका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कम होता है 2.5 डिग्री से. तो इसका बॉन्ड एंगल बन जाता है 107 डिग्री 18 मिनट्स. 107 डिग्री 18 मिनट्स. देखो अमोनिया इज sp3, आपका वाटर भी sp3 है और आपका मीथेन भी कैसा है, sp3. जब भी कोई sp3 मॉलिक्यूल होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री या अदरवाइज 109 डिग्री 28 मिनट्स. इतना होना चाहिए. तो सब तीनों का बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में क्या होता है, जब लोन पेयर आती है आपके मॉलिक्यूल में, जब लोन पेयर आता है, लोन पेयर क्या करता है, रिपल्शन. लोन पेयर इस H के साथ रिपेल करेगा, H को थोड़ा सा इधर भेज देगा, तो H क्लोज आ गया ना, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज. तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ड्यू टू वन लोन पेयर bond angle is decreased by 2.5 degree, is decreased approximately 2.5 डिग्री से कम होता है. डिक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री. तो 109 से मैंने 2.5 कम कर दिया तो मुझे कितने मिला, 107 18 मिनट्स ना. उसके बाद देखो वाटर में कितने लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर है. ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर. जब 2 लोन पेयर रिपेल करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा, ये H इधर चला जाएगा और ये H इधर आ जाएगा ना. बॉन्ड एंगल क्या हो गया, H का कम हो गया. तो बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर बॉन्ड एंगल आपका कितना होना कम चाहिए, 2.5 प्लस 2.5, मतलब एग्जैक्टली 5 से कम होना चाहिए. तो 109 से 5 कम कर दो तो ये होता है 104 डिग्री
35 मिनट्स। ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा कितना रहेगा 104 डिग्री 35 मिनट्स। एक्चुअल में अगर आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड है या स्ट्रक्चर है तो आपका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 5 मिनट्स। जैसे जैसे एक एक लोन पेयर बढ़ते जाती है आपका बॉन्ड एंगल 2.5 से कम होते जाता है, आपका बॉन्ड एंगल 2.5 से कम होते जाता है। ओके, इसमें किसी को डाउट है मुझे बताओ, इस कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाइड्रोजन वाला नहीं समझा। कौन सा हाइड्रोजन वाला, लास्ट वाला? नहीं, ये सेकंड वाला। ये H2 वाला ना? H2। देखो H2 के केस में देखो, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ H2 के केस में, ये आपका H2O है, ये एक लोन पेयर आपका, और ये इसका दूसरा लोन पेयर, करेक्ट? लोन पेयर लोन पेयर, अब देखो क्या होता है, ये लोन पेयर देखो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, होगा रिपल्शन। रिपल्शन होने के कारण ये लोन पेयर थोड़ा इधर आ गया और ये लोन पेयर भी इधर दूर चले जाएंगे ना थोड़े। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H को रिपेल कर देगा। जब लोन पेयर से H को रिपेल करेगा तो H थोड़ा इधर चला जाएगा और ये H भी थोड़ा इधर चला जाएगा ना। देखो दोनों हाइड्रोजन क्लोज आ गए, दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, क्लोज आ गए ना। दोनों हाइड्रोजन कैसे आ गए, क्लोज आ गए। बॉन्ड एंगल बढ़ने वाला कि कम होने वाला है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल बन जाता है 104 डिग्री 35 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री से कम हो गया। देखो रेगुलर sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट्स। sp3 विथ वन लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा 2.5 से, तो 107 डिग्री 18 मिनट्स बनता है। sp3 विथ टू लोन पेयर बॉन्ड एंगल 5 से कम होगा तो ये बन जाता है 104 डिग्री 35 मिनट्स। ओके, इसको कॉपी कर लो, समझा अब आपको सबको? अगर कोई भी मॉलिक्यूल sp3 होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री। एक लोन पेयर बढ़ेगा तो 2.5 से कम करो, और एक लोन पेयर बढ़ेगा तो फिर से 2.5 से कम करते जाओ। तो ऐसे करते आपका बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज। तो लोन पेयर क्या करती है, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करती है। ओके, हो गया ये पॉइंट कॉपी करके। अब नेक्स्ट, सर स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करो ना, एक बार सारे पॉइंट्स कॉपी नीचे करो, मतलब। ठीक है? और नीचे, और ओके, नीचे। ये आपको VAC पेयर थ्योरी लिखना था ना, चलो लिख लो, ये सारे पॉइंट्स कॉपी कर लो। सर और नीचे, और नीचे ले लूं, वो हैशटैग। हाँ बस। हाँ, हाँ अभी ऊपर लो। ठीक है, अब कॉपी करते जाओ। एक मिनट, बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ओके, डन। हो गया? नो सर। ओके, कॉपी कर लो।
ओके डन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको नोट्स में कन्वर्ट कर लेना। ओके डन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो आगे के पॉइंट कवर करते फिर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फिफ्थ पॉइंट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या आता है। इफ द सेंट्रल एटम is surrounded by if the central atom is surrounded by only bond pairs, then geometry of molecule is regular. Then geometry of molecule is regular. Then geometry of molecule is regular. 6th point. If the central atom is surrounded by now next क्या होता है? If the central atom is surrounded by both bond pair and lone pair, both bond pair and lone pair, then the geometry of molecule is irregular. Then the geometry of molecule is irregular. Irregular or we can say distorted. Distort मतलब रेगुलर से थोड़ा सा चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ओके, उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है? डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो ये पॉइंट्स कॉपी करो, फिर मैं इसके एग्जांपल्स देता हूँ आपको। इन सारे पॉइंट्स को कॉपी करो, फिर मैं VACPR थ्योरी के एग्जांपल्स देता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रहा है इसको आपको? ओके, कॉपी करके डन ना? ओके हाँ, मैं कुछ सबका कॉपी करके हो गया। ओके, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको, कुछ स्लाइड दिखाता हूँ मैं। VACPR थ्योरी में हमें कैसे फाइंड करना होता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ शेप्स एंड ज्योमेट्री में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आपके पास है CH4 में देखो कोई भी लोन पेयर नहीं, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? देखो sp3 हाइब्रिडाइज है और इसका जो ज्योमेट्री रहेगा रेगुलर। ज्योमेट्रीज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कैसा रहेगा इसका? टेट्राहेड्रल। ये रेगुलर रहेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल। हम इसको बोल सकते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल। बट यही अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ, देखो अमोनिया भी sp3 है, बट अमोनिया में क्या लोन पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर भी है।
जब भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आता है तो उसका ज्योमेट्री क्या बनता है, इरेगुलर। तो ये बनेगा इरेगुलर टेट्राहेड्रल, और मैं इसको बोल सकता हूँ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और डिस्टॉर्टेड, टीडी का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल एक शेप होता है, देखो टेट्राहेड्रल कैसा ज्योमेट्री, देखो टेट्राहेड्रल क्या होता है, ये हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, ये रहेगा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रॉन होता है ना, टेट्राहेड्रॉन, इस ज्योमेट्री को बोल लेते हैं टेट्रा। ये होता है आपका टीडी, दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टीडी का मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ये जो टीडी रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टीडी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? हो गया कॉपी करके, डन ना। अब मैं आपको कुछ शेप्स दिखाता हूँ। जब भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आती है ना, लोन पेयर के कारण मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री चेंज होता है। मैं कुछ यहाँ पे आपको शेप्स दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ज्योमेट्री को देखना है। देखो आपको एक मैं इमेज शेयर करता हूँ, उस इमेज को देखना। चलो, दिख रहा है सबको इमेज? देखो ये इमेज दिख रहा है सबको? थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। दिख रहा है सबको? देखो अब ठीक है। सबको दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है सर। हाँ, अब देखो पहले मॉलिक्यूल में देखो क्या दिया है। अब देखो आपका जो नॉर्मल जो स्क्रीन है, आपको एक इमेज दिख रहा है। अब उस इमेज में हमें पता चलेगा कब आपका ज्योमेट्री रेगुलर होगा, कब ज्योमेट्री आपका डिस्टॉर्टेड होगा। अब देखो मॉलिक्यूल आपका AB2E टाइप, AB2E मतलब क्या होता है, एक ए रहेगा, बी दो सेम टाइप के एटम, और ई आपका अलग रहेगा एटम। ई क्या रहेगा आपका अलग एटम। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर। हम इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, टोटल पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर नहीं बोलेंगे इसको, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो, इंक्लूडिंग लोन पेयर, उसको इंक्लूडिंग लोन पेयर बोला जाएगा। ओके, टोटल पेयर कितने, 3, एक इस दो, इसमें बी का मतलब बॉन्ड पेयर। देखो टोटल पेयर कितने, 3, बी का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, लोन बॉन्ड पेयर, और 1 क्या रहेगा आपका लोन पेयर। जब मॉलिक्यूल में देखो एक लोन पेयर आता है, देखो एडिशन कितना है, 2 + 1 3, 3 का मतलब क्या होगा, sp2। ये जो रहेगा आपका sp2, ये क्या होता है आपका sp2। sp2 का जनरली क्या होता है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। जब एक लोन पेयर आती है, जब sp2 में एक लोन पेयर आता है, तो बिकॉज ऑफ 1 लोन पेयर इसका ज्योमेट्री बनता है बेंट। मॉलिक्यूल का शेप क्या बन जाता है, बेंट शेप। जैसे SO2 का एग्जांपल देखो, ये बेंट शेप है, बेंट शेप, और आपको यहाँ पे SO2 का एग्जांपल दे दिया। एक काम करता हूँ, मैं खुद लिख ही लेता हूँ, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और हम ही लिख लेते हैं इसको। एक टेबल बना लो आप, उस टेबल में लिखते हैं। मैं लिखवा के देता हूँ आपको सिस्टमेटिकली। देखो पहले इसमें लिखो आप हाइब्रिडाइजेशन, पहले कॉलम में लिखो हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे कॉलम में लिखो लोन पेयर, तीसरे कॉलम में लिखो इसका ज्योमेट्री, और फोर्थ कॉलम में लिखो इसका शेप। फोर्थ कॉलम में क्या लिखोगे, उसका शेप। चार कॉलम बना दो। ओके, जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होता तो ज्योमेट्री और शेप आपका सेम बन जाता है। इफ लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, सेम।
अब देखो, पहला आता है आपका एसपी हाइब्रिडेशन, जीरो लोन पेयर, ज्योमेट्री होता है लीनियर। अगर लोन पेयर जीरो है तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या रहेगा आपका सेम। देखो लिखना क्या है, इफ लोन पेयर इज जीरो देन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। तो शेप क्या बनाएंगे इसका, लीनियर, कुछ ऐसा शेप रहेगा। जैसे ये मैंने दो आइटम ले लिए, ये हो गया आपका लीनियर शेप, इस शेप को क्या बोला जाएगा, लीनियर शेप। सेकेंड आता है sp2 विथ जीरो लोन पेयर, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर। लोन पेयर जीरो मतलब आपका शेप भी क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, शेप भी क्या होना चाहिए, ट्रायगोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल BF3 का लेते हैं, 3 फ्लोरीन लगा दो, ये जो आपका शेप रहेगा इस शेप को बोल देते हैं ट्रायगोनल प्लेनर शेप। ये ज्योमेट्री भी सेम होगा। नाउ sp2 विथ वन लोन पेयर। अब देखो एक लोन पेयर आ गई, आगे ना एक लोन पेयर, अगर sp2 विथ वन लोन पेयर आ गया, अब देखो क्या होगा, शेप इसका चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाता है। sp2 विथ वन लोन पेयर, इसका शेप चेंज हो जाता है। ओके, अब देखो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इसका मैं शेप लिखता हूँ, यहाँ पे शेप बन जाता है इसका बेंट शेप, बेंट शेप। अब देखो कैसे, जैसे H2O का एग्जाम्पल, एक ही लोन पेयर चाहिए ना, SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, SO2। बिकॉज ऑफ लोन पेयर क्या हो गया, उसका ज्योमेट्री थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे SO2 में एक लोन पेयर आता है, आप ट्राई करके देखना, SO2 में एक लोन पेयर आता है और दो बॉन्ड पेयर दिख रहा है, थोड़ा बेंट शेप, ये जो शेप दिख रहा है आपको बेंट शेप दिख रहा होगा। ओके, ये कैसा रहेगा आपका, बेंट शेप। नेक्स्ट आता है sp3 विद जीरो लोन पेयर, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ओके, लोन पेयर जीरो तो आपका शेप भी क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या बनेगा आपका, टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या होना चाहिए आपका, टेट्राहेड्रल। नाउ आपका शेप क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। अब देखो क्या होता है, शेप टेट्राहेड्रल है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, मीथेन CH4, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल शेप। CH4 का शेप कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन। नो sp3 विथ वन लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्री क्या होगा, डिस्टॉर्टेड, इसको लिख दो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और इसका शेप देखो क्या बनेगा, जब एक लोन पेयर आता है इसका शेप बनता है पिरामिडल, शेप रहेगा इसका पिरामिडल। एग्जाम्पल आता है आपका अमोनिया। देखो शेप में आपको लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना होता, ये लोन पेयर है, शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, शेप में याद रखना ना। sp3 विथ वन लोन पेयर पिरामिडल शेप, ये होता है अमोनिया का, याद रखना शेप में आपको लोन पेयर इंक्लूड नहीं करना। ये देखो आपका दिख रहा है पिरामिड शेप, ये थोड़ा बहुत जो शेप रहेगा इसको क्या बोला जाएगा, पिरामिड शेप। ये लोन पेयर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये क्या रहेगा आपका, पिरामिड शेप। दिख रहा है पिरामिड थोड़ा बहुत, हाँ। नो नेक्स्ट sp3 विथ टू लोन पेयर, ज्योमेट्री फिर से डिस्टॉर्टेड रहेगा। नाउ sp3 विथ टू लोन पेयर, sp3 विथ टू लोन पेयर डिस्टॉर्टेड रहेगा, ये इसका शेप रहेगा बेंट, बेंट और वी शेप, बेंट शेप, वी शेप, इसी को हम एंगुलर भी बोलते हैं। ये क्या रहेगा आपका, एंगुलर शेप। जैसे इसका एग्जांपल H2। याद रखना शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, शेप में हमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना होता है। तो देखो शेप क्या बनेगा आपका, ये जो दिख रहा है वी शेप, दोनों HOH का शेप देखो दिख रहा है वी शेप, ये जो HOH का शेप है आपको दिख रहा है ना वी शेप, ये होता है आपका वी शेप। ओके, ये रहेगा आपका वी शेप। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल sp3d, जीरो लोन पेयर, ज्योमेट्री होता है इसका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसको TBP बोला जाता है, TBP। ज्योमेट्री भी और शेप भी क्या होगा, TBP, क्यों, बिकॉज लोन पेयर जीरो है। जब लोन पेयर जीरो होता है ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाता है आपका सेम। इसका एग्जांपल है PCl5, तो 5 क्लोरीन लगाने हैं, कुछ ऐसे लगेंगे 5 क्लोरीन। अब यहाँ पे आपको ट्राइगोनल दिखना चाहिए, देखो ये दिख रहा है ट्राइगोनल, ये हो गया ट्राइगोनल, और ये ऊपर एक Cl होगा, नीचे एक Cl, दो पिरामिड, ये हो गया आपका TBP ज्योमेट्री। ये क्या होता है आपका TBP।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है sp3d विथ वन लोन पेयर। फिर से वही डिस्टॉर्टेड आता है, ये ज्योमेट्री क्या बन जाएगा आपका, डिस्टॉर्टेड टीबीपी। शेप बनता है इसका सीसॉ शेप, ये सीसॉ बनता है। ये शेप कैसा बन जाता है, सीसॉ शेप। अब देखो सीसॉ शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, SF4 के केस में आ जाता है ये सीसॉ शेप। थोड़ा इमेजिन करना होता है सीसॉ शेप, और ये एक लोन पेयर। थोड़ा सा इसको उल्टा करके देखेंगे ना तो ये सीसॉ शेप दिखता है, ये होता है सीसॉ शेप। ना sp3d विथ टू लोन पेयर, फिर से भी डिस्टॉर्टेड टीबीपी, और इसका शेप बनेगा टी शेप। इसका शेप बनता है टी शेप। फिर से मैं शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करूंगा, शेप में आपको लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना है। ये शेप्स आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, आपका होमवर्क ही यही रहेगा, शेप्स याद करना है। अब देखो इसका एग्जांपल है ClF3। ClF3 में देखो कैसे शेप लिखेंगे, क्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन। इस पे दो लोन पेयर, तो ये एक लोन पेयर और ये आपका दूसरा लोन पेयर। ओके, अब देखो आप टी शेप आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये टी शेप। देखो ये टी शेप दिख रहा है, रेड में जो मैंने लिखा है ये टी शेप है, ये जो आपका शेप रहेगा टी शेप। और नेक्स्ट एग्जांपल आता है sp3d विथ थ्री लोन पेयर। इसका शेप बन जाता है, वही डिस्टॉर्टेड, तो इसका ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टीबीपी, और इसका शेप बनता है लीनियर। इसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको लीनियर का। लीनियर में एग्जांपल आता है I3 माइनस। देखो लीनियर कैसे होगा, ये आयोडीन, ये एक आयोडीन और ये एक आयोडीन, दिख रहा है लीनियर शेप। थ्री लोन पेयर ना, ये एक लोन पेयर, ये सेकेंड लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर। शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपका शेप ये देखो, तीन आयोडीन स्ट्रेट चेन में, ये लीनियर शेप हो गया। जो मैं रेड में किया आपका क्या हो गया, ये लीनियर शेप। नो नेक्स्ट sp3d3 कंप्लीट। नो नेक्स्ट आता है sp3d2। बस तीन चार बचे। sp3d2 जीरो लोन पेयर, ज्योमेट्री होता है इसका ऑक्टाहेड्रल, और इसका शेप भी क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर जीरो है। जब लोन पेयर जीरो होता है, शेप एंड ज्योमेट्री सेम। इसका एग्जांपल SF6। तो SF6 का एग्जांपल देखो ऑक्टाहेड्रल के लिए, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ, 5 और ये 6। ये जो रहेगा आपका क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। इस टाइप के शेप को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। ये जो शेप रहेगा इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इसमें एक दो और एग्जांपल्स आते हैं। इसमें पहला आता है sp3d2 विथ वन लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर आने के कारण आपका ज्योमेट्री क्या बनेगा, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को हम OH लिख सकते हैं, OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसका शेप बन जाता है स्क्वायर पिरामिडल। इसका जो शेप बनेगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल। और देखो स्क्वायर पिरामिडल का एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, देता हूँ BRF5 का एग्जांपल। ये लोन पेयर, BRF5 का एग्जांपल ले लो। ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा, ये एक लोन पेयर। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब देखो स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर दिख रहा है, और ये आपका पिरामिड, ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल शेप। नेक्स्ट आता है sp3 नेक्स्ट है sp3d2 विथ टू लोन पेयर। sp3d2 विथ टू लोन पेयर, ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और आपका शेप रहेगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर आपका शेप है। इसका एग्जांपल है जेनॉन F6। जैसे जेनॉन F4 का एग्जांपल है, तो ये एक लोन पेयर,
नीचे दूसरा लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये 2 फ्लोरीन। लोन पेयर को शेप में इंक्लूड नहीं किया जाता। देखो ये दिख रहा है स्क्वायर प्लेनर, लोन पेयर को हम शेप में इंक्लूड नहीं करते। और नेक्स्ट, अब बस 2 बचे हैं। अब आपका एक आता है sp3d3, 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री होता है इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसको पीबीपी बोला जाता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप भी सेम रहेगा आपका पीबीपी, बिकॉज लोन पेयर 0 है। इसका एग्जांपल IF7। अब आपको चाहिए पेंटागन ना, देखो ये पेंटागन है, देखो मैं बना रहा हूँ इसको, ये आपका पेंटागन है, पेंटागन ये, इसमें एक पिरामिड ये फ्लोरीन का और दूसरा पिरामिड ये फ्लोरीन का। देखो पेंटागन दिख रहा है, ये जो आपका पेंटागन है और एक फ्लोरीन ऊपर पिरामिड दूसरा नीचे पिरामिड, तो इसको बोला जाता है बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और एक लास्ट आता है आपका, दैट इज sp3d3 विथ 1 लोन पेयर, sp3d3 विथ 1 लोन पेयर, और इसका शेप बन जाता है, ज्योमेट्री भी बोल सकते हो, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। इसको मैं लिखूंगा पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। एक पिरामिड यहां से निकल जाएगा और एक लोन पेयर आ जाएगा, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। अब इसका एग्जांपल है जेनॉन F6, इसका एग्जांपल है जेनॉन F6, इसका एग्जांपल है जेनॉन F6। देखो ये पेंटागन दिख रहा है सबको, ये आपका पेंटागन, ये आपका पेंटागन है। ये एक फ्लोरीन मोनोपिरामिड और ये आपका लोन पेयर। लोन पेयर को शेप में इंक्लूड नहीं किया जाता, लोन पेयर को शेप में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये हो गया आपके सारे VSEPR थ्योरी के शेप्स। जेनॉन F6, देखो जेनॉन है नहीं, ये जेनॉन 1 2 3 4 5 और एक 6 फ्लोरीन। देखो ये 6 फ्लोरीन आ गया। जेनॉन F6 बनता है मॉलिक्यूल, जेनॉन F6 नेचर में बनता है। जेनॉन इज रिएक्टिव नोबल गैस, एक ही नोबल गैस है जो नेचर में रिएक्ट होता है, वो जेनॉन होता है। और जेनॉन F6 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जेनॉन F6 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हाँ, आपका होमवर्क देखो क्या है, आपने ये कॉपी कर लिया सबने, कि आपको एक बार चाहिए दिखाना है? सबने कॉपी कर लिया शेप्स एंड ज्योमेट्री? कर लिया सर। कर लिया ना? अब आप क्या करोगे, सारे शेप्स को लर्न कर लोगे। देखो लर्न कैसे करना है मैं बताता हूँ, शेप्स ही लर्न करोगे। जैसे मैं sp3 का बताता हूँ, हमारे पास sp3 देखो, sp3 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये शेप टेट्राहेड्रल। sp3 1 लोन पेयर, शेप लिखेंगे हम, शेप क्या रहेगा इसका, पिरामिडल। शेप याद किया तो भी चलेगा, पिरामिडल। sp3 विथ 2 लोन पेयर क्या था, बेंड शेप, वी शेप, और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर शेप। इसी को क्या बोला जाएगा, एंगुलर शेप। ऐसे याद करोगे आप, जैसे sp3d के लिए क्या था, 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 1 लोन पेयर आया तो सीसॉ, देखो लिखा था हमने सीसॉ। 2 लोन पेयर आया तो क्या था, टी शेप। 3 लोन पेयर के लिए क्या था, लीनियर शेप। आप ऐसे याद करोगे शेप्स को, ओके? इस प्रकार से आपको याद करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका रिवीजन करवा लूंगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ओके? कॉपी कर लिया? कोई डाउट?
कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। ओके, नहीं ये तो फिर हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। आप इसको लर्न कर लेना, लर्न करना है जैसे मैंने भी बोला ना, sp3 लिखो, उसके 012, sp3d में 0123 शेप्स याद करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाय सर। रिवाइज करते रहना। ओके बाय, टेक केयर।